नमाज की एक बहुत बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि नमाज में बाज दफा दोनों हाथ छोड़ते हैं या दोनों हाथ इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर टोपी ठीक करने के लिए इस तरह दोनों हाथ को छोड़ के इस तरह, तो इस तरह कर ले, या फिर कमीज को इस तरह करके इस तरह करे और फिर हाथ बांध ले। आप चाहे खड़े हैं, बैठे हैं, किसी भी हालत में हैं, अगर आप अपने दोनों हाथ इस्तेमाल करते हैं, जो कि नमाज में उस तरह नहीं करना होता। मिसाल के तौर पर इस तरह हाथ बांधने हैं, दोनों हाथ इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, ये एक अलग चीज है। लेकिन कोई इस तरह अगर हाथ छोड़ के इस तरह अपने कमीज को सेट करने लग जाए, नमाज के दौरान इस तरह करने लग जाए, फिर हाथ बांध ले, या बैठे हुए हैं मिसाल के तौर पर इस तरह अत्तहियात की हालत में और इस तरह करके अपने कमीज को वही यूं करके सेट करता है, या दोनों हाथों से इस तरह कर रहा है अपनी कमीज को, इस तरह अगर कर रहा है, तो ये बात याद रखिएगा, अगर इसमें अमले कसीर हो गया तो उस बंदे की नमाज फासिद हो जाएगी, टूट जाएगी, उसे अपनी नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। अमले कसीर का मतलब यह है कि आप अगर दोनों हाथ इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं नमाज की हालत में, और दूर से देखने वाला बंदा अगर आपकी इस कैफियत को यह समझे कि यह बंदा नमाज नहीं पढ़ रहा या नमाज में मौजूद नहीं है, तो उसकी वजह से आपकी नमाज टूट जाएगी। इसको बोलते हैं नमाज में अमले कसीर करना, यानी कोई ऐसा काम करना कि जिसको दूर से देखने वाला बंदा ये समझे कि ये बंदा नमाज में मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं नमाज में इस तरह टोपी को इस तरह करके यूं करूं और यूं करके टोपी को सेट कर रहा हूं। अब दूर से देखने वाला बंदा मेरे इस अमल को जब देखेगा तो उसको यकीनन यही लगेगा कि ये बंदा नमाज में नहीं है, शायद वैसे बैठा हुआ है और टोपी को पकड़ के यूं करके इस तरह सेट कर रहा है। इस तरह कोई भी ऐसा काम नमाज में किया दोनों हाथ इस तरह इस्तेमाल करते हुए कि दूर से देखने वाला बंदा ये समझेगा कि ये नमाज में नहीं है, तो उस बंदे की नमाज टूट जाएगी, दोबारा नमाज पढ़नी पड़ेगी।